हेलो, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मेरी दुनिया की झलक में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और दिन भर से ना मैं कोई वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी तो थी पर नेटवर्क नहीं था। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी ही रहती है मेरे फ़ोन में। और अब हो गया रात का समय और थोड़ा नेटवर्क आ रहा था तो मैंने थोड़ा वीडियो ले लिया है। और अब हम कर रहे हैं डिनर और फिर डिनर के बाद सो जाएंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे मथुरा। डिनर एंजॉय कर रही है ना? भोपाल की थाली एंजॉय कर रही है ना? हाँ हाँ। और क्या। खाना पड़ेगा ना फिर। बोलो मुंह में से धुआं निकल रहा है। वेलकम टू मथुरा। जय हो मथुरा नगरी। क्या हुआ? सी काय के लिए? हाँ मुंह पे बांध बांध देने से अभी सेफ्टी लगती है मास्क। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे और ये है श्री गुरु कृपा अतिथि गृह जहाँ हम रुके हैं मथुरा में। और ये विश्राम घाट के बिल्कुल पास में ही है और हम फटाफट से नहा धो के ना मंदिर जाएंगे द्वारकाधीश के, वहाँ दर्शन करेंगे। हम यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर आ तो गए लेकिन हम लोग को एक्चुअली मंगला के दर्शन करने थे। मंगला यानी सुबह जब ठाकुर जी उठते हैं ना तो वो दर्शन को मंगला के दर्शन कहते हैं। तो हम लोग को दर्शन करना है लेकिन जस्ट पट बंद हुए थे तो हम नहीं कर पाए। तब हम ना श्रृंगार के दर्शन करके ही यहाँ से निकलेंगे बाहर। ये 8 तरह के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। देखिए टाइमिंग भी सब लिखा है यहाँ पे। तो इन टाइमिंग पे ना ठाकुर जी के अलग अलग रूप के हम दर्शन कर सकते हैं। तो मीनवाइल हम लोग सोच रहे हैं कि चलो परिक्रमा कर लेते। चलते परिक्रमा के लिए आपको भी करवाती हूँ श्री द्वारकाधीश के मंदिर की परिक्रमा। और यहाँ पे ना सब ठाकुर जी का जो राजभोग वगैरह होता है ना तो उसकी प्रसादी भी मिलती है। यानी जो भी दर्शन होते हैं ना तो उसके बाद की प्रसादी ना बाहर ही वो लोग वितरण करते हैं। यानी हम खरीद सकते हैं, अगर हमें चाहे तो हम पैसे दे के ले सकते हैं। और जो मनोरथ वगैरह करवाते हैं ना तो उनको तो मिलता ही है। और देखिए ये ना अलग अलग 3-4 रास्ते भी हैं, अंदर मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं हम। ये परिक्रमा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो परिक्रमा पूरी होने के बाद ना उस साइड में भी और 3 ऐसे इसी तरह से सीढ़ियाँ मिलेगी जहाँ से हम सीधे मंदिर के अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो बस अब श्रृंगार के दर्शन खुलने ही वाले हैं तो हम दर्शन करेंगे श्रृंगार के ठाकुर। चलिए देखिए पीछे पता नहीं लोगों ने बहुत मेहंदी से स्वस्तिक मान के रखा है परिक्रमा में। और यहाँ से अब हम आ गए इस तरफ। ये देखिए बहुत ही अच्छी ऐसी झांकी जैसी एक तस्वीर बनी हुई है, बहुत सुंदर है ये। और यहाँ पे ना कुछ प्रसाद हम लोग दे रहे, शायद मंगला का प्रसाद है ये। तो और अब हम आ गए हैं और यहाँ पे भी देखिए इस तरफ है ना, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना सेम इसी यहाँ पे भी इस साइड से भी सीढ़ियाँ। और एकदम से आवाज़ आई कि दर्शन खुल गए तो मैं फटाफट से यहाँ से सीढ़ियों से अंदर चली गई दर्शन करने के लिए। मैं भूल ही गई कि मेरा फ़ोन स्टार्ट है। मैं दर्शन के लिए ऐसी जल्दी से भागी कि फ़ोन बंद करना ही भूल गई। और हल्की सी एक झलक भी आ गई है ठाकुर जी के, मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप करके दिखा देती हूँ। और फिर बाद में वो गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम आपका फ़ोन
बंद कीजिए। इतना एम्बेरस हो रहा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक्चुअली ध्यान नहीं रहा मुझे और मैं जल्दी जल्दी दर्शन करने निकल गई। तो बस अच्छे से दर्शन हो गए ठाकुर जी के, बहुत ही सुंदर, एकदम गुलाबी गुलाबी छटा थी उनकी और इतने मस्त लग रहे थे, बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए। और अब यहाँ से हम चलते हैं परिक्रमा में, फिर से पूरी कंप्लीट यहाँ पे आ गए हम लोग। और ये है मेन मंदिर का, ये देखिए यहाँ से मुख्य द्वार है ये है। और ये जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी ना दरवाज़ा, यहाँ से अंदर आ सकते हैं हम, ये वाला जो दरवाज़ा है ना, यहाँ से अंदर आना बाहर जाना यानी एक ही है दरवाज़ा। और बस ये देखिए ये पूरा मंदिर कितना सुंदर है ना, आपको दिखा देती हूँ। और फिर बाद में उसके बाद हम निकलेंगे बाहर और देखते हैं कुछ, अभी नहीं, अभी तो चाय वाय पी के फिर हम लोग चलेंगे यमुना जी के, हमें दर्शन करना है, यमुना जी के हमें पूजा करना है। तो फिर लेकिन हम रुक गए एक शॉप पे, वहाँ पे कुछ श्रृंगार वगैरह देख रहे थे। तो ये देखिए दीदी को ना राधा कृष्ण के लिए लेना था, तो उनके घर में राधा कृष्ण की सेवा है, तो राधा कृष्ण के लिए कुछ श्रृंगार वगैरह देख रहे थे। बस ये सब देखा हम लोगों ने और फिर हम आगे चलेंगे यमुना जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे तो हम लोग सवेरे एक बार दर्शन करके आ गए थे यमुना जी के, लेकिन अभी हम लोग यमुना जी की पूजा करेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में। अरे तो राधा कृष्ण तो यहाँ गया ना लागल है ना। हाँ तो धोया मुँह एक सेट ले ना एम तो एक रेस ही ले लो, एक रेस ही ले लो ना। तो क्या हो गया, लेडीज तो ऐसी पहरा ना, जेंट्स ऐसी पहरा। दो ही भाई जावे तुम्हारे। ये ना द्वारकाधीश के मंदिर से बाहर निकलते ही थोड़ा एक 10 कदम चल के बाद में ना एक शॉप है। यहाँ पे इतने सुंदर श्रृंगार है और इतने अच्छे अच्छे वस्त्र है। ठाकुर जी तो इतने सुंदर है, आपको मैं क्या बताऊँ। ये देखिए गिरिराज जी के स्वरूप है, यहाँ पे द्वारकाधीश के स्वरूप है, राधा कृष्ण है और बांके बिहारी है, राधा जी, यानी इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। ऐसे लग रहा था कि बस ले ले और घर लेके चलते, लेकिन बस वही है कि घर लेके तो आ जाए, लेकिन फिर उनकी पूजा सेवा वो बहुत बढ़ जाता है और फिर हम नहीं कर पाते तो दोष लगता है, इसलिए बस वहीं पे अच्छे लगते हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। झूला ही है ना, कितने का ये? 1000। अच्छा, ये खुल जाता है क्या पूरा? और ये जो वुलन के जो थे ना स्वेटर के, वुलन के बने हुए पोशाक थी ठाकुर जी की, इतनी सुंदर थी। मुझे मेरे लाला के लिए एक लेना था। एक्चुअली है मेरे पास 2-3, लेकिन फिर भी हम जाते हैं तो अभी ठंडी इतनी थी तो पता लग रहा था कि एक लेके जाऊँ मैं उनके, लेकिन उनकी साइज़ का मुझे नहीं मिल रहा था। ये थोड़े बड़े साइज़ है, मुझे एक साइज़ और छोटी चाहिए थी। और जो छोटे साइज़ में उन्होंने दिखा है ना, तो इसमें मुझे कलर अच्छे नहीं लगे। ये कलर ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसे में देखना छोटा है तो डिफरेंट होगा। 400 रुपये का अच्छा लगा। लेना है क्या ले रहे? कितने के? देखो तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई। अब हम चल रहे हैं विश्राम घाट यमुना जी के दर्शन करने, पूजा करने, और आप लोग को भी मैं करवाती हूँ दर्शन यमुना जी के। तो चलिए, अभी मैं ना याद आया कि उनके लिए चूड़ियाँ लेनी है, पूजा में चूड़ियाँ नहीं थी, तो हम लोग अभी यहाँ चूड़ी लेने रुक गए यमुना जी के लिए। तो अब हम दोनों भी यहाँ से चूड़ियाँ लेंगे और फिर जाएंगे यमुना जी के घाट पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।